माधव महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र का विवाद अब एक अभियान की शक्ल लेने जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार भी कब्र को हटाने की हिमायत कर चुकी है, लेकिन वीएचपी और बजरंग दल ने आज इसके लिए एक जन अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए लोगों का समर्थन जुटाया जाएगा। हालांकि विपक्ष ने ऐसी किसी भी मुहिम में सरकार के शामिल होने पर ऐतराज किया है। विपक्ष का कहना है कि यह इतिहास का मसला है, इसमें सरकार को दखल नहीं देना चाहिए। औरंगजेब की कब्र पर आज प्रदर्शन का प्रोग्राम था, जिसको हिंदू संगठनों ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर फिर टाल दिया। साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात, कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालंय। महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश में सियासत का सबब बना औरंगजेब की कब्र का मुद्दा थमता नहीं दिख रहा। पहले औरंगजेब को लेकर बयानबाजी हुई और अब ये मामला औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री, सीएम और सत्ताधारी बीजेपी के कई नेता औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि ये इतिहास का मामला है, इसमें सरकार क्यों दखल दे। This is not about a party. I think these are historical things, and I don't think politicians, like any of us, should interfere. This is about history, and historians should speak on it. We are not technically sound for all this. So I urge Maharashtra government to not indulge. Let the experts take the decision. उधर छत्रपति संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई। कब्र पर जाने वालों का नाम, फोन नंबर लिया जा रहा है। कब्र पर आने वालों को मोबाइल भी कब्र के बाहर जमा करना पड़ रहा है, ताकि कोई भी औरंगजेब की कब्र की फोटो और वीडियो न ले सके। यहाँ तक कि खुलदाबाद, जहाँ कब्र है, वहाँ के रास्तों पर भी स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, ताकि किसी भी तरह से औरंगजेब की कब्र को कोई नुकसान न पहुँच सके। संभाजीनगर से अभिजीत करांदे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर हिंदू मुस्लिम वाली सियासत शुरू हो गई है और इस बार विवाद ममता बनर्जी के फुरपुरा शरीफ की यात्रा को लेकर है। और आज ममता बनर्जी फुरपुरा शरीफ जाएंगे, जहां पर वो बैठक के बाद से इफ्तार पार्टी में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री सुकांतु मजूमदार ने ममता की यात्रा पर सवाल उठाए, कहा कि यह तुष्टीकरण की सियासत है। गौरतलब है कि 2011 में तृणमूल कांग्रेस की सत्ता में आने के बाद से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साल 2012 में फुरपुरा शरीफ का दौरा किया था और उसके बाद साल 2016 में सीएम वहां पर गई थी। अब फिर 2026 के चुनावों से पहले मुख्यमंत्री का ये दौरा है। होली के बाद से आज एक बार फिर संसद का सत्र शुरू हो रहा है। आज संसद में बजट सत्र में मतदाता सूची को लेकर विपक्ष केंद्र पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश करता दिख सकता है। विपक्ष संसद में सरकार पर मतदाता सूची और परिसीमन पर बहस के लिए दबाव बना सकता है। होली से पहले भी बजट सत्र बहुत हंगामेदार रहा था। विपक्ष ने सरकार को मतदाता पहचान पत्र में गड़बड़ी के आरोपों, अमेरिकी टैरिफ से जुड़ी हुई धमकियों, परिसीमन और मणिपुर जैसे मुद्दों पर घेरा था। आज से दिल्ली में रायसीना डायलॉग की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इसमें न्यूजीलैंड के पीएम समेत कई विदेश मंत्री शामिल होंगे। न्यूजीलैंड के पीएम दिल्ली पहुंच भी चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड भी इसमें हिस्सा लेंगे। रायसीना डायलॉग में लगभग 125 देशों के 3500 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे। रायसीना डायलॉग का यह 10वां संस्करण है, जो कि 19 मार्च तक चलेगा। रायसीना डायलॉग दुनिया की राजनीति और अर्थशास्त्र पर भारत का एक प्रमुख सम्मेलन है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने आने वाले सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सटीक मंथन होता है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जंतर मंतर पर आज बहुत बड़ा प्रदर्शन है। ये प्रदर्शन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है। ओवैसी की पार्टी भी इसमें शामिल होगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल वक्फ संपत्ति को हड़पने की एक सोची समझी साजिश है, जिसे किसी भी रूप से स्वीकार नहीं किया जाएगा। कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में रणनीति तैयार कर दी गई। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। नए वक्फ संशोधन विधेयक से मुस्लिम संगठनों में नाराजगी है। जेपीसी ने इस बिल पर विचार करके इसमें 14 संशोधन भी सुझाए थे। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण पर राजनीतिक विवाद गरमा रहा है। बीजेपी विधानमंडल के भीतर और बाहर सार्वजनिक ठेकों में मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली है। छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा कि कर्नाटक में मुस्लिम ठेकेदारों के लिए आरक्षण तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। जवाब में डीके शिव कुमार ने कहा कि बीजेपी ने ईसाइयों, मुस्लिमों को राज्यसभा सदस्य या फिर उनको केंद्रीय मंत्री उनको बनाना चाहिए।
उत्तराखंड की सियासत में अब मंत्री अग्रवाल के इस्तीफे के बाद फिर गर्मा गई है। विवादित बयान देने के बाद उत्तराखंड सरकार में वित्त मंत्री संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने अपना इस्तीफा दे दिया है। प्रेमचंद्र अग्रवाल राज्य सरकार में वित्त संसदीय कार्य मंत्री थे। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्षी विधायकों के साथ बहस में उन्होंने कहा था कि क्या ये राज्य पहाड़ियों के लिए बनाया गया था। इसके बाद उनके खिलाफ विरोध शुरू हुआ। अब विवाद इतना बढ़ा कि मुख्यमंत्री धामी का इस बीच में दिल्ली का दौरा भी अब है। प्रेमचंद्र अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया और उनके इस्तीफे के बाद से हालात पर नेतृत्व से बातचीत भी हो सकती है। हाईकमान से मंत्रिमंडल विस्तार पर भी बात हो सकती है। सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष से अब घर वापसी जल्द ही होगी। महीनों के बाद इसका रास्ता खुला है। नासा की क्रू 10 मिशन अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंच गया है। बीते 9 महीनों से भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे हुए हैं। 8 दिनों के लिए अंतरिक्ष गई सुनीता विलियम्स 8 महीनों से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसी है। उनकी सेहत लगातार गिर रही है। सुनीता बहुत कमजोर हो चुके हैं। राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क से कहा कि सुनीता समेत दोनों ही बहादुर अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लेकर आओ। जाति की राजनीति करने वालों को नितिन गडकरी ने एक बार फिर कड़ा संदेश दिया है। बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले नितिन गडकरी ने कहा कि जो करेगा जात की बात उसे कस के मारूंगा लात। गडकरी ने कहा कि हम कभी भी जातीय धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते। मैं राजनीति में हूं और यहां कई तरह की बातें होती हैं, लेकिन मैंने अपने तरीके से काम करने का फैसला किया है। मुझे इस बात की चिंता नहीं कि कौन मुझे वोट देगा। चुनाव हारने या मंत्री पद न मिलने पर मैं मर थोड़ी जाऊंगा। बहुत जाति वाले लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं, तो मैंने उनको सबको मिलकर 50,000 लोगों में कह दिया, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। तो मुझे मेरे मित्रों ने कहा कि ये कहकर तुमने बड़ा नुकसान किया है। मैंने जो होगा सो होगा। अगर चुनाव जीतता नहीं तो आदमी मरता थोड़ी है, मंत्री नहीं हुआ तो। पर मैं अपने उसूलों के साथ इस पर कायम रहूंगा। बिहार के मुंगेर में एएसआई संतोष कुमार सिंह हत्याकांड में पुलिस ने अब एक्शन लिया है। डीआईजी ने एसएचओ समेत 4 जवानों को सस्पेंड कर दिया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर डीआईजी को कार्रवाई करने के लिए सिफारिश की गई थी, जिसके बाद सस्पेंशन की कार्रवाई की गई। ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में थानाध्यक्ष चंदन कुमार को सस्पेंड किया गया। मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद को उन्होंने जांच में पाया कि जब एएसआई संतोष कुमार पर हमला हुआ उस समय इन लोगों ने अपने साथी एएसआई को बचाने की कोशिश तक नहीं की। लखनऊ में रविवार शाम ताबड़तोड़ गोलियां चलने से सनसनी फैल गई और इस घटना में 2 लोगों को गोली लगी, जिसमें से एक की हालत गंभीर है। पुलिस के मुताबिक ये घटना चिन्हट इलाके के मल्हौर रोड पर हुई। हथियारों से लैस पल्सर सवार हमलावरों ने लगभग 6 राउंड गोलियां चलाई और इसमें एसीपी विभूति खंड राधा रमन का कहना है कि जांच पड़ताल में घटना की वजह पुनारी रंजिश सामने आई है। बदमाशों की तलाश में पुलिस की टीमें लगा दी गई है। घटना के बाद हमला चिन्हट बाजार में होते हुए हमलावर वहां से भाग निकले। पुलिस ने मौके से कई कारतूस बरामद किए हैं। जहानाबाद में अरवल मोड़ पर मटका फोड़ने के दौरान पुलिस और लोगों में जमकर पथराव हो गया। होली पर्व को लेकर जहानाबाद में अरवल मोड़ पर मटका फोड़ने का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान पुलिस ने हुड़दंग को रोकने के लिए सख्ती की तो लोग भड़क गए। पुलिस और पब्लिक के बीच में पथराव शुरू हो गया, जिसमें पुलिस के कई जवान भी जख्मी हो गए। उसके बाद जहानाबाद सदर अस्पताल में इन जवानों को भर्ती करवाया गया। झांसी में नकाबपोश लोगों के एक ग्रुप ने बीजेपी नेता के घर पर हमला कर दिया। हमले के दौरान गोलीबारी और पथराव की खबर है और ये हरकत कैमरे में कैद भी हुई है। भागते हुए हमलावर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। दिन दहाड़े फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। बीजेपी नेता की पत्नी की बेटी के साथ खुद को घर में बंद करके उन्होंने जान बचाई और हमले के बाद से गली में कारतूस के खोखे पत्थर बिखरे हुए दिखाई दिए। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावरों में 2 से 3 युवतियां भी शामिल थी। लगभग 10 मिनट तक फायरिंग की गई, पथराव होता रहा। कुंभ को मृत्यु कुंभ बताने वाले ममता बनर्जी के बयान पर अब योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया है। सीएम योगी ने कहा कि जो खुद उपद्रव नहीं रोक पाए वो कुंभ पर सवाल उठा रहे थे। योगी ने कहा कि यूपी में होली शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई, लेकिन पश्चिम बंगाल में होली के दौरान कई उपद्रव हुए। उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा था, लेकिन ये मृत्युंजय है, महाकुंभ है। योगी ने यह भी कहा कि पहली बार देश के कोने कोने से श्रद्धालु महाकुंभ में आए हैं। यूपी 25 करोड़ की आबादी, 25 करोड़ की आबादी में होली सकुशल संपन्न हुआ, लेकिन वेस्ट बंगाल में कई जगह उपद्रव हुए होली के दिन। और होली के दिन उस उपद्रव को न संभाल पाने वाले लोग प्रयागराज के महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहते थे, लेकिन हम लोगों ने कहा है मृत्यु नहीं, ये तो
मृत्युंजय महाकुंभ है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए का दावा है कि उसने पाकिस्तानी सैनिक के काफिले पर हमला किया था, जिसमें 90 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। हालांकि पाकिस्तान का कहना है कि 90 नहीं, सिर्फ 7 मरे हैं। एक हफ्ते के भीतर पाकिस्तानी सेना पर यह बीएलए का दूसरा सबसे बड़ा हमला है। 5 दिनों के भीतर बीएलए का यह बड़ा अटैक। और दावों के मुताबिक इस बार बलूच लिबरेशन आर्मी की जो फिदाइन टुकड़ी है, उसके जवानों ने इस बस को टारगेट किया। बीएलए की फिदाइन टुकड़ी का नाम माजिद ब्रिगेड है, जो दुश्मनों पर ऐसे हमले के लिए तैयार रहती है। माजिद ब्रिगेड के जवानों ने एक गाड़ी में आईईडी विस्फोटक लादिम पाकिस्तान की सेना के काफिले को हिट कर दिया। यह हमला उस समय हुआ जब पाकिस्तानी फौज का काफिला क्वेटा से ताफ्तान की तरफ बढ़ रहा था। पाकिस्तानी सेना के काफिले में 7 बसें थी। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।